कितनी अजीब बात है ना कि हम आज उस दौर में हैं कि जिसमें बशीर बद्र ज़िंदा हैं और मिर्ज़ा गालिब जा चुके हैं। इस अजीब बात के दरमियान एक बात यह भी है कि बीते दिनों 15 फरवरी जहां मिर्ज़ा गालिब की पुण्यतिथि मनाई गई, तो वहीं इसी 15 फरवरी को फैज़ाबाद में 1935 में डॉक्टर बशीर बद्र का जन्म हुआ था। डॉक्टर बशीर बद्र और मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी और उनकी शायरी हर ख़ास आम तक बहुत आसानी से पहुंची और लोगों की रूह में उतर गई। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब नाजरीन, मेरा नाम रहबर नवाज़ है और मैं लेकर आया हूं बातें यूपी की में कलम यूपी की। आज मिर्ज़ा गालिब और बशीर बद्र की ज़िंदगी पर बात करेंगे। बशीर बद्र और मिर्ज़ा गालिब उर्दू दुनिया के ऐसे शायर हैं जिन्हें पूरी उर्दू दुनिया बड़ी ही आसानी से उनकी शायरी को समझ लेती है और अपनी ज़िंदगी से और अपनी ज़िंदगी के सभी पहलुओं से जोड़ लेती है। बात पहले मिर्ज़ा अज़दुल्ला खां गालिब की, जहां उनका जन्म ताज नगरी आगरा में हुआ था, वहीं डॉक्टर बशीर बद्र का जन्म 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला के शहर फैज़ाबाद यानी आज के अयोध्या में हुआ था। दोनों लोगों की शायरी और उनसे जुड़े इस बड़े दिलचस्प किस्से में कुछ दिलचस्प किस्सों की बात हम करेंगे। मिर्ज़ा अज़दुल्ला खां गालिब की ज़िंदगी को समाज के सामने रखने के लिए पूर्व राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने दिल्ली में एक गालिब इंस्टीट्यूट बनवाया था, जिसमें उनकी ज़िंदगी से जुड़े और उनके द्वारा यूज़ किए हुए बहुत सी चीज़ों का जिक्र है और उसे प्रदर्शित किया गया है। इसमें इज़ारबंद काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शित किया गया है। इज़ारबंद का किस्सा कुछ यूँ है कि रात को सोते वक्त जब मिर्ज़ा गालिब को कुछ शेर याद आते या उन्हें लिखना होता तो वह उठकर लिखने की जहमत नहीं करते थे, बल्कि इज़ारबंद यानी जो हम कुर्ता पहनते हैं और पैजामे में जो ज़ारबंद लगाते उसे इज़ारबंद कहते हैं, तो उसमें वो क्या करते थे, गांठ बना लिया करते थे और सुबह उठते तो एक एक गांठ खोलते जाते और फिर वो शेर जो वो रात में सोच रखे थे उसे कागज़ पे कलम बंद किया करते थे। मिर्ज़ा गालिब से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा यह भी है कि एक बार उनके शागिर्द मजरूह साहब उनसे मिलने के लिए आए, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। उन्होंने उनकी खिदमत के लिए उनके पैर दबाने की बात की। उनके शागिर्द ने कहा कि लाइए हुजूर, मैं आपके पाँव दबा देता हूँ। गालिब ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि आप बहुत खुददार आदमी हैं, चलिए आप पाँव दबाने के एवज़ में हमें मजदूरी दे दीजिएगा। गालिब ठहरे हाजिर जवाब इंसान, उन्होंने कहा तो ठीक है, तुम दबा लो। वो पैर दबाने लग गए और पैर दबाने के बाद जब मजरूह ने अपनी मजदूरी मांगी तो हास्य व्यंग में मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि मियाँ, मजदूरी लेने की क्या बात करते हो, तुमने मेरा पैर दबाया, हमने तुम्हारी मजदूरी दबा ली, सो हिसाब बराबर हो गया। मिर्ज़ा गालिब के कुछ मशहूर शेर जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो आज भी सभी के दिलों में ख़ास व आम हैं कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां और आता है दागे हसरते दिल का शुमार याद, आता है दागे हसरते दिल का शुमार याद, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब खुदा न मांग। मिर्ज़ा अज़दुल्ला खां गालिब न सिर्फ अपनी शायरी बल्कि समकालीन शायरों की ज़िंदगी से भी काफ़ी वाबस्तगियाँ रखते थे और उनकी शायरी से भी बहुत जुड़ाव रखते थे। मोमिन खां मोमिन जो उस वक्त के मशहूर शायरों में से थे, मोमिन खां मोमिन की इस गज़ल के लिए गालिब ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मोमिन मुझे अपनी गज़ल का एक शेर जो उन्हें बहुत पसंद है अगर दे दें तो गालिब उनको अपना सारा दीवान पेश कर देंगे। मोमिन खां मोमिन का वह शेर था, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। खैर 1869 में मिर्ज़ा गालिब ने इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया। अब बात डॉक्टर बशीर बद्र की, जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा हुआ है। मलिकज़ादा मंजूर साहब अक्सर अपनी नज़ामत
एंकरिंग या कहिए कि संचालन के दौरान बशीर बद्र साहब को बुलाते वक्त यह कहते थे कि नई दुनिया की जो गज़ल है, अगर उसका इतिहास लिखा जाए तो उस इतिहास लिखने के दौरान अगर डॉक्टर बशीर बद्र साहब का जिक्र ना हो और नई शेर व शायरी, नई गज़ल की जो तकलीफ़ें हैं, जो उनमें दर्द छिपा हुआ है, उसका अगर जिक्र ना किया जाए और जदीद उर्दू यानी नई उर्दू गज़ल का जिक्र करते वक्त बशीर बद्र का जिक्र ना किया जाए तो शायद शायरी और उर्दू गज़ल के इतिहास मुकम्मल नहीं हो पाएगा। उनकी शायरी में समाज के सभी आयाम जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही बहुत सारी समाज की विसंगतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने शेर में समाज की एक विसंगति पर प्रकाश डाला है, जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। आज वर्तमान समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी तमाम योजनाएं चल रही हैं और महिला सशक्तिकरण जोरों पर है। इसी दरमियान महिला सशक्तिकरण पर अगर हम शायरी और साहित्य के रूप में नज़र डालें तो डॉक्टर बशीर बद्र का यह शेर बड़ा सटीक बैठता है। वह यह है कि वह शाख है न फूल अगर तितलियां ना हो। वह शाख है न फूल अगर तितलियां ना हो। वह घर भी कोई घर है जहां बच्चियां ना हो। वहीं महबूब से मोहब्बत करते हुए बशीर बद्र लिखते हैं कि मैं पूछता हूँ मेरी गली में वो आए क्यों। मैं पूछता हूँ मेरी गली में वो आए क्यों, जिस डाकिये के पास तेरी चिट्ठियाँ ना हो। जिस डाकिये के पास तेरी चिट्ठियाँ ना हो। एक दूसरे शेर में वह कहते हैं कि सर से पाँव तक वह गुलाबों का शजर लगता है। शजर कहते हैं पेड़ को, पौधे को। सर से पाँव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। अर्थात कि मेरा महबूब इतना खूबसूरत है, ईश्वर ने उसको इतनी खूबसूरत रंगो रंगत दी है कि अगर मैं उसे टच भी करूं तो उस पर दाग न लग जाए। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सर से पाँव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के यानी साफ सुथरा हो के, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। फिर एक दूसरे शेर में वो कहते हैं कि रात आँखों में ढली पलकों पे जुगनू आए। रात आँखों पे ढली पलकों पे जुगनू आए, हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए। हम हवाओं की तरह जाके उसे छू आए। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक। बस गई है मेरे एहसास में ये कैसी महक। कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए। कोई खुशबू मैं लगाऊं तेरी खुशबू आए। नए मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए बशीर बद्र साहब कहते हैं कि मेरी ही तरह वो भी अकेला है शहर में। मेरी ही तरह वह भी अकेला है शहर में, उसको भी कोई चाहने वाला नहीं मिला। तो चलिए फिर अब आज के इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं और डॉक्टर बशीर बद्र के इस शेर के साथ विदा लेते हैं कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, अब किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। हम सभी की जानिब से डॉक्टर बशीर बद्र को जन्मदिन की बधाई और मिर्ज़ा गालिब को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। देखते रहिए बातें यूपी की, कलम यूपी की। नमस्कार।